जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनडीए के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे, काफ़ी रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज ज्योग्राफी और जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके रेलेवेंट क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको एज अ प्रैक्टिस लेकर के चलना है। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको एक्चुअल पेपर में जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के साथ वीडियो पोस्ट करनी है, उसके बाद खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या फिर स्किप करना है। इसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ना है, तभी आपको बेनिफिट 100% मिलेगा हर एक क्वेश्चन के साथ। देखिए, ये हमारा आज की वीडियो का पहला सवाल है। माइन और मिनरल आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमसे स्पेसिफिक मिनरल्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी माइन उसके लिए फेमस है। क्या बेला डीला आयरन ओर के लिए है, जावर जिंक के लिए, घाटशिला कॉपर के लिए और कुद्रेमुख बॉक्साइट के लिए। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जो क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे रिसेंटली सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी आया। ठीक है, तो बॉक्सेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन सभी सवालों के एनालिसिस मैंने ऑलरेडी करी हुई है। देखिए, अगर हम बात करें मिनरल्स क्या होते हैं तो काफ़ी आसान सी बातें हैं। जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज जो होते हैं, जिनका एक डिफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो मिनरल्स कहलाते हैं। कई बार तो इन क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स को तीन तरीके से हम बेसिकली क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी। अब मेटेलिक में भी जिनमें आयरन की मात्रा होगी वो फेरस होंगे और जिनमें नहीं होगी वो नॉन फेरस। देखिए, आयरन ओर की बात करते हैं तो आयरन ओर को बैकबोन बोला जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, क्योंकि हमें पता है इंडस्ट्री के अंदर बिना आयरन ओर के काम नहीं चलेगा। आयरन ओर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल मानी जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से समझिए, सीएपीएफ में क्वेश्चन भी आया, वो भी हम कवर करने वाले हैं। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो आयरन ओर्स की अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। इनमें से सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है वो मैग्नेटाइट होती है। ओर्स आपको ध्यान रखने हैं, जिस तरीके से एल्युमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट होता है, वैसे ही आयरन के बहुत सारे ओर होते हैं। जिनमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी का ओर माना जाता है वो मैग्नेटाइट होता है। सेकंड नंबर में अगर हम बात करें तो हेमेटाइट। बहुत सारे ओर्स होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, बट इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो मोस्टली हमें मैग्नेटाइट और हेमेटाइट देखने को मिलता है। मैग्नेटाइट में ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी का है, तो आयरन ओर की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, 70%, जबकि हेमेटाइट में 50 से 60%। अब देखते हैं आपने कितने ध्यान से चीज़ों को समझा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएपीएफ 2021 में पूछा गया है। आपको आयरन ओर्स दिए गए हैं और बताना है कौन कौन से इंडिया में पाए जाते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। देखिए, आयरन ओर्स हैं सभी, बट इंडिया के अंदर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट देखने को मिलता है। आंसर क्या है? ऑप्शन ए। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, बट इसका सही आंसर जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही है, यानी 1 और 2। सो यही रीज़न है मैं एनसीईआरटीज़ पे इतना जोर देता हूँ और एम्फेसाइज करता हूँ इन चीज़ों को बार बार। हर वीडियो में जब भी आयरन ओर्स का डिस्कशन होता है इन चीज़ों को जरूर डिस्कस करता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आयरन ओर के प्रोडक्शन की बात करें, देखिए झारखंड में 28% है, लेकिन ओडिशा में 33 है, तो ओडिशा यहाँ पे टॉप पे है। और ये हालांकि पुराने आंकड़े हैं, बट हल्का फुल्का परसेंटेज में चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आयरन ओर के फेमस माइंस की, तो सबसे फेमस है कुद्रेमुख। नाम क्या है? कुद्रेमुख। देखिए, कुद्रेमुख में जो वर्ड है कुद्रे, कन्नड़ में इसका मतलब होता है हॉर्स, और मुख का मतलब पता है, मुख का मतलब फेस। तो यहाँ पे जो हॉर्स है, हॉर्स के फेस की तरह देखने को मिलता है इसकी जो चोटी है, इस वजह से कुद्रेमुख का नाम कुद्रेमुख पड़ा। किस लिए फेमस है? तो आयरन ओर के लिए फेमस है। एक और काफ़ी फेमस साइट है बेला डीला। बेला डीला जो है, जो हम्प होते हैं, हम्प ऑक्स के, उसके जैसा ये रिजम्बलेंस देखने को मिलता है, इस वजह से नाम पड़ा बेला डीला। कहाँ पे हैं ये साइट्स, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, बट इससे पहले हम मेजर आयरन ओर्स बेल्ट की बात करते हैं। तो बेसिकली 3 देखने को मिलेंगे। पहला ओडिशा झारखंड बेल्ट। अब इसे नोट कर लीजिए। क्या? सबसे पहले बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ जो माइंस है ये कहाँ पे है? मयूरभंज में। मयूरभंज जिला जो है ये उड़ीसा में है, और इसके अलावा केंदुझर और मयूरभंज, ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखना है। झारखंड में अगर पूछे तो नोआ मुंडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट, नोआ मुंडी आयरन ओर्स के लिए फेमस है। इसके बाद छत्तीसगढ़ वाले रीजन में अगर हम देखें तो बस्तर जिला जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और स्पेसिफिकली अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो बेला डीला रेंज आपको नहीं भूलना है।
इसके बाद बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो है सबसे फेमस माइंस है कुद्रेमुख, उसी के तहत यह देखने को मिलेगा। मैप में देख लीजिए एक बार क्विकली, मयूरभंज ओडिशा में, दुर्ग और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, बेल्लारी और कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा बट हम चीज़ों की डिटेल्ड एनालिसिस ही करेंगे बिकॉज इन फ्यूचर इस तरीके से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो मैं नहीं चाहता आपको दोबारा फिर इसी चीज़ को पढ़ना पड़े। बेलाडीला आयरन ओर के लिए अभी हमने देखा किस स्टेट में है, हर बार रिवीजन भी करते चलिए। अभी हमने देखा जो बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ में। जावर जिंक के लिए फेमस है, सही बात है। घाटशिला कॉपर के लिए अभी हम देखेंगे ये। कुद्रेमुख हमें पता है बॉक्साइट नहीं बल्कि आयरन ओर के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसी चैप्टर में आगे कॉपर के लिए बताया गया है। कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, मेलिएबल डॉक्टाइल होता है। कहाँ कहाँ पे फेमस माइंस? तो बालाघाट है मध्य प्रदेश में। स्टेट आपको ध्यान रखना है, कई बार स्टेट मैच करने के लिए पूछा जाता है। और अब ये नहीं आपको समझ करके चलना है कि किस एग्जाम में पूछा जाएगा, या ऐसे तो स्टेट पीएससी में पूछते हैं, ऐसा नहीं है। सीडीएस, एनडीए, सिविल सर्विसेज, हर एग्जाम के अंदर आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। खेतड़ी माइंस तो बताने की भी जरूरत नहीं है, हड़प्पा टाइम से ही आसपास के जो क्षेत्र हैं राजस्थान में, इनमें कॉपर के माइंस देखने को मिलते हैं। खास तौर से जो क्वेश्चन भी पूछा गया था आई थिंक 2-3 सालों पहले सिविल सर्विसेज में, गणेश्वर के ऊपर, जो कि राजस्थान में ही कॉपर माइंस के लिए वेरी वेरी फेमस। बॉक्साइट डिपॉजिट्स की भी बात कर लेते हैं क्विकली। तो अमरकंटक प्लेटू में एमपी में, मैकाल हिल्स में और बिलासपुर काटनी वाले क्षेत्र में। 2 साइट्स के बिना ये डिस्कशन अधूरा रहेगा उड़ीसा में। कौन कौन से? एक तो कोराटपुर डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बॉक्साइट के लिए फेमस कौन सा साइट है, तो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। और पंचपटमाली, ये 2 डिपॉजिट्स आपको याद रखने हैं, उड़ीसा के अंदर है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। और जो उड़ीसा है ये बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान सवाल है ये। एयर प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में एयर प्रेशर को तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ये तो लेंथ की यूनिट है। ग्राम वगैरह में तो वजन को करते हैं और लीटर में तो लिक्विड को। ऑप्शंस भी इतने ज़्यादा आसान है। मिली बार में करते हैं और एयर प्रेशर को मिली बार में मेजर करते हैं। किस इंस्ट्रूमेंट से, ये आप कॉमेंट करके बताइएगा। बहुत आसान सवाल है, एयर प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी का जो चैप्टर 10 है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप कंप्लीट चैप्टर देख सकते हैं। मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया है। प्रेशर कितना होता है देखिए एमबी में है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ओल्डेस्ट एरा कौन सा है जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जिसमें हमें वेरियस रॉक टाइप्स के एज की माइनिंग देखने को मिलती है। मतलब जो डिटरमाइन करता है वेरियस रॉक एजेस के, वेरियस रॉक टाइप्स के एजेस को। प्री कैम्ब्रियन है, मेसोजोइक है, सीनोजोइक है या पेलियोजोइक है। क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले तो यहाँ जो थ्योरीज हैं उसी से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ है, उसके बाद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं और हमने सारा डिस्कस भी किया है। हर चैप्टर के साथ हमने 30-40 सवाल भी डिस्कस किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ये देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल है और यहाँ पे इयोन्स होता है सबसे बड़ा, उसके बाद एरा है, एरा से छोटा होता है पीरियड, फिर इपोक होता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है, मॉडर्न मैन के ऊपर काफ़ी सारा सवाल आता है कि मॉडर्न मैन जो है ये किस पीरियड में या किस इपोक में ये है, तो ये होलोसीन या प्लिस्टोसीन में देखने को मिलेंगे। होलोसीन में मॉडर्न मैन और प्लिस्टोसीन में होमोसेपियंस। इसके बाद अगर हम देखें जो हमारे क्वेश्चन में था, हमसे सिंपली ओल्डेस्ट एरा के बारे में पूछा गया। देखते हैं फिर टेबल में क्या दिया हुआ है। एरा में देखिए, एरा में जो 65 मिलियन है से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, यानी मोस्ट रिसेंट जो है ये कैइनोजोइक एरा है। इससे पहले यानी इससे प्राचीन 65 से लेकर 245 तक मीजोजोइक कहलाता है। इसके बाद पेलियोजोइक है और इससे पहले जो है एरा कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन है। और इससे पहले वाले को क्लासीफाई नहीं किया गया है जिसमें सन की ओरिजिन देखने को मिलती है, यूनिवर्स की ओरिजिन देखने को मिलती है। बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है ये हम कहते हैं कि सुपरनोवा बिग बैंग वाला टाइम है, तो इसे हम पीरियड में अलग से क्लासीफाई नहीं करते हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट क्या हुआ यहाँ पे, प्री कैम्ब्रियन हुआ। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्री कैम्ब्रियन। अब बाकी देख लो, मीजोजोइक, सीनोजोइक और पेलियोजोइक ये तो बाद में है, काफ़ी बाद में। सबसे पुराना पूछा गया, देखिए ओल्डेस्ट पूछा गया, इसलिए प्री कैम्ब्रियन होगा। सो जैसा कि आपको पता है प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है पीलियोलिथिक, दूसरा है मीजोलिथिक और इसके बाद आता है नियोलिथिक।
ठीक है, 3 तरीके से हम डिवाइड करते हैं। इनमें से जो पैलियोलिथिक वाला पीरियड है ये पैलियोजोइक कहलाता है। ऑब्वियसली पैलियो का मतलब ही होता है प्राचीन, ठीक है, और बाकी दोनों जो है सीनोजोइक में आते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। वैसे हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे एंशिएंट से भी पहले वाला, यानी इतिहास जब लिखा ही नहीं गया, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, तो उनमें ये चीज़ें होती हैं। ये सवाल करिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं बिकॉज डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। किस एरा में हमें ह्यूमंस देखने को मिलेंगे? ह्यूमंस अपीयर कर गए थे। मॉडर्न मैन की तो बात ही नहीं की जा रही है, ह्यूमन के अपीयरेंस की सिंपल बात की जा रही है। पैलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, सीनोजोइक या मीसोजोइक। सो क्या प्री कैम्ब्रियन में हमें किसी तरह के ह्यूमन की इमरजेंस की बात देखने को मिलती है? बिल्कुल नहीं। इवन इस टाइम पे आप देखिए यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन अलगी, सॉफ्ट बॉडीज़ के जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, ये सब इमरजेंस में आए थे। एटमॉस्फेयर एंड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो ओशंस वगैरह होते हैं, इनमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। जबकि हम पैलियोजोइक में आएंगे तो रेप्टाइल्स वगैरह इस टाइम पे इमर्ज कर गए थे, वर्टिब्रेटाज जो होते हैं। इसके बाद फर्स्ट ट्रेस हमें देखने को मिलता है जीवन का, जैसे प्लांट्स वगैरह, इस तरीके से। जबकि हम मीसोजोइक की बात करेंगे, हाँ ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि डायनासोर का जो एक्सटेंशन है ये किस एरा में देखने को मिलता है। पीरियड तो ठीक है, जुरासिक है, जुरासिक में एग्जिस्ट करते हैं डायनासोर, कई सारे यहाँ पे वेब सीरीज मूवीज इस पे हैं तो बहुत ध्यान रहता है। बट एक्सटेंशन की जब बात की जाएगी तो क्रेटाकियस आपको ध्यान रखना है, स्पेशली पीरियड है। और एरा की जब बात की जाएगी तो ये मीसोजोइक एरा है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो रेबिट्स वगैरह, और उसके बाद एर्थोपोइड, एप, ईयरली ह्यूमन के एंसिस्टर, ये सब हमें सेनियोजोइक के अंदर देखने को मिलेंगे। और इपोक की अगर हम बात करेंगे तो ईयरली ह्यूमन के एंसिस्टर हमें पिलियोसीन इपोक में देखने को मिलेंगे। आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बट जब आप बार बार इस टेबल को देखेंगे तो लंबे समय तक ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी। फिलहाल हमारा आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली कैनियोजोइक, ऑप्शन सी। ये सवाल देखिए सीडीएस का है, 2022 का ही। द इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज मरुस्थली इज बिलीव टू बी अंडर द सी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एरा। किस एरा में जो हमारी इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मरुस्थली के नाम से जानी जाती है, ये सी के अंडर थी? सीनोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक या आर्कियन एंड प्री कैम्ब्रियन एरा। अब इस पेपर की मैंने कंप्लीट एनालिसिस ऑलरेडी कराई हुई है। सो ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक में आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है इंडियन डेजर्ट के बारे में कि मरुस्थली के नाम से जो जानी जाती है। मीजोजोइक एरा में अगर हम देखेंगे तो ये सी के अंडर थी। किस एरा में? मीजोजोइक में, यानी मिडिल वाला पीरियड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ज्योग्राफिकल ग्रिड में क्या देखने को मिलता है? लाइंस जो कि ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं ये लैटिट्यूड कहलाती हैं। लाइन जो कि नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये लॉन्गिट्यूड को दर्शाती हैं। अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ 1 और 2, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ टू साउथ जो है, नॉर्थ टू साउथ ये कहलाते हैं लैटिट्यूड्स, और जो माई मिस्टेक, ईस्ट टू वेस्ट जो होते हैं ये कहलाते हैं लैटिट्यूड्स। जबकि जो नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर लाइंस देखने को मिलती हैं, ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। अब आप कमेंट करके बताइएगा कितने हमारे लैटिट्यूड हैं और कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं। बेहद आसान सवालों पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई हैं और बहुत आसान है। अगला सवाल देखिए, वेदर फिनोमिना, तो बहुत ही रिपीटेड सवाल है ये, और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। अगर हम देखें, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम, ये मैं आपको, हाँ ये आप कर भी सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप पढ़ के चलेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम, देखिए ये ट्रिक क्या है। TR से हमारा ट्रोपोस्फियर है, ST से स्टेटोस्फियर, ME से मीजोस्फियर, IN से आयनोस्फियर, THE यानी थर्मोस्फियर, और यहाँ पे एक्सोस्फियर। तो ये हमारे 5 स्फीयर हैं, और ट्रोपोस्फियर ऑब्वियसली पहला स्फीयर है वायुमंडल में अगर हम देखें तो, और ट्रोपोस्फियर में ही सारे हमें वेदर फिनोमिनाज देखने को मिलते हैं। स्टेटोस्फेयर किस लिए फेमस है? ओजोन लेयर के लिए। ये मैंने वैसे कंप्लीट पढ़ाया हुआ है 11th क्लास की ज्योग्राफी से। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूपकुंड झील ये किस राज्य में है? केरल में, मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कम पूछा गया एग्जाम्स में, बट पहले भी पूछा गया है, कुछ स्टेट PSC में भी पूछा गया है, और इसके अलावा ये अभी हम NDA का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये रूपकुंड लेक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये रूपकुंड, उत्तराखंड स्टेट में है, कंकालो वाली झील के नाम से जानी जाती है, मिस्ट्री लेक भी इसे कहते हैं। इसका रीज़न ये है, कंकालो वाली झील के पीछे का, बहुत सारे यहाँ पे हमें ह्यूमन स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक है, किसमें? रूपकुंड झील में।
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्ट्री लेक से किस लेक को जानते हैं? उत्तराखंड में जो है झील रूपकुंड से। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर करिएगा। क्रेटर लेक किस लेक को कहते हैं और किस स्टेट में है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। एरिया वाइज अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश 4th नंबर में आता है। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाया जाता है। गुजरात जो है 7.9% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। और जो तेलंगाना है ये डेक्कन प्लेटू हमें देखने को मिलता है सेंट्रल स्टेट्स में इंडियन पेनिनसुला के। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। मध्य प्रदेश 4th लार्जेस्ट नहीं होगा। इवन आपने अगर हमारी जो पॉलिटिकल मैप होती है इस पर भी ध्यान दिया होगा तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है, 4th में नहीं आएगा। टॉप 3 आपको हर इंपॉर्टेंट डाटा के याद रखना चाहिए। देखिए अगर हम सबसे ज़्यादा एरिया वाइज बात करें तो राजस्थान है 342 किलोमीटर स्क्वायर, 342,239 देखने को मिलेगा, यानी 3,42,000। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो 3,08,000 यानी सेकेंड नंबर पे। थर्ड में महाराष्ट्र है। टॉप 3 याद रखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश सेकेंड में है ना कि 4th में। सही आंसर ऑप्शन ए। कॉटन उगाने के लिए कौन सी सॉइल फेमस है? तो रेग्यूर सॉइल है। ठीक है, रेग्यूर सॉइल को ही कौन सा सॉइल कहा जाता है? ब्लैक सॉइल। तो ऑप्शन में इन्होंने ब्लैक सॉइल नहीं दिया है, रेगुर सॉइल दिया है। बात एक ही है, ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल कहा जाता है। मोस्टली हमारे डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलेगी। और लावा के फॉर्मेशन, मतलब लावा के फॉर्मेशन के बाद जो लावा ठंडी हुई है ये रेगुर सॉइल है। और इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। फिजिकल फीचर्स के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट है, आंसर करना है। पहला ये कहा जा रहा है जो सदर्न पॉइंट है पेनिनसुलर प्लेटू का, इसमें नीलगिरी हिल्स देखने को मिलते हैं और नीलगिरी हिल्स में ही ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हमारी मिलती हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है जो कार्डेमम की हिल्स हैं ये ईस्टर्न घाट का ही कॉन्टिन्यूएशन है। बताना है आपको कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। देखिए अगर हम बात करें नीलगिरी हिल्स की तो नीलगिरी हिल्स में ही ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो हैं ये मीट करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम से पूछा भी गया है। जबकि अगर हम बात करें कार्डेमम हिल्स की, ये देखिए यहाँ पे कार्डेमम हिल्स है, तो ये बेसिकली वेस्टर्न जो हमारी हिल्स हैं इसी का एक्सटेंशन है कार्डेमम हिल्स। कार्डेमम यानी इलायची, तो इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कार्डेमम का केरला में ही देखने को मिलता है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नीलगिरी में ही ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आइए फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डोडा बेटा जो पीक है ये किस हिल्स में है? कार्डेमम में, अनामलाई में, नल्ला मल्ला में या नीलगिरी में? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एनसीईआरटीज़ में भी है, हर ज्योग्राफी वाली बुक में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि साउथ इंडिया की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा ही है। और ये किस पहाड़ी में है? इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, नीलगिरी की पहाड़ी में है। जबकि जो हाईएस्ट पीक है कौन सी है? अनाईमुडी, ये अन्नामलाई हिल्स में है। ये सिविल सर्विसेज का ही पुराना क्वेश्चन है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलती हैं? नीलगिरी में। इसके बाद तो ये इतना बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है, तो दोबारा एक ही सवाल कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं। ध्यान रखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स कहाँ मिलती है? नीलगिरी हिल्स में। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। नीलगिरी, कार्डेमम, नल्ला मल्ला और अन्नामलाई, ये 4 हिल्स आपको दिए गए हैं। नॉर्थ टू साउथ में आपको अरेंज करना है। ऑप्शंस ये हैं आपके पास 3142, 4312, 1342 और 1234। CAPF का ये क्वेश्चन है। सो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में नल्ला मल्ला हिल्स देखने को मिलेगी, ये इस वाले रीजन में। इसके बाद थोड़ा साउथ में हम चलेंगे तो पालकोंडा है, नागरी है, जावादी के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है। सेवारॉय है, इसके बाद पंचामलाई है, इसके बाद पालनी हिल्स है, पालनी हिल्स ये इस वाले रीजन में। इसके बाद वरुसनाद है तमिलनाडु में। और अगर इसके बाद हम और सदर्न जाएं तो देखिए अन्नामलाई हिल्स है, फिर अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जैसा कि मैंने बताया साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगस्ता मलाई और सबसे ज़्यादा साउथ में कन्याकुमारी के पास कार्डेमम हिल्स है। तो सबसे पहले अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश वाले रीजन में नल्ला मल्ला है, यानी 3 से शुरू होगा, आंसर हमारा पहला है। सबसे पहले नल्ला मल्ला हिल्स है, फिर नीलगिरी है, फिर आती है अन्नामलाई जो कि अनाईमुड़ी हिल्स में है। अनाईमुड़ी चोटी का नाम है, हिल्स का नाम तो अन्नामलाई है। इसके बाद जो है लास्ट कौन सा है? कार्डेमम, जो कि सबसे साउथ में है कन्याकुमारी के पास। आंसर ऑप्शन ए। ये तो CAPF में डायरेक्ट पूछ लिया गया था। कार्डेमम हिल्स किसका कंटिन्यूएशन है? वेस्टर्न घाट्स का।
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वेलिकोंडा जो ग्रुप है लो हिल्स की, ये किसका पार्ट है? नीलगिरी का, वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट्स का, या कार्डेमम हिल्स का? देखिए आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ये नल्ला मल्ला है और इसके साउथ में आपको वेलिकोंडा देखने को मिलेगी। तो वेलिकोंडा जो है ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आज के वीडियो का हमारा आखिरी सवाल है। कौन सा जो नैरो बेल्ट है जो कि शिवालिक फुटहिल्स के पैरेलल में है, जिसमें स्ट्रीम और रिवर्स जो हैं जो कि माउंटेन से आती हैं, ये डिपॉजिट करती हैं हैवी मटेरियल को, किसके? तो रॉक और बोल्डर्स के। देखिए ये जो सवाल है ये हमारा डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है CDS 2 2021 का। बिल्कुल सेम सवाल पूछा गया था, सेम क्वेश्चन की टोन भी थी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? भाबर की। देखिए बांगर खादर अलग है, बांगर खादर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया। बहुत आसान है। बांगर का मतलब ओल्ड एलुमिनियम डिपॉजिट, और न्यू जो एलुमिनियम डिपॉजिट्स होती हैं ये खादर कहलाती हैं। फिलहाल हम बात करें भाबर की। भाबर क्या है? देखिए भाबर एक नेरो बेल्ट है जो कि 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल है। किसके पैरेलल है? तो शिवालिक फुट हिल्स के, हिमालयन की हिमालय के अंदर ही आती है शिवालिक फुट हिल्स। और इनमें क्या देखने को मिलेगा? तो चूंकि ये 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल है, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम और रिवर्स जो आ रही होती हैं माउंटेनियस डिपॉजिट से, ये काफ़ी सारा हैवी रॉक मटेरियल जो है, रॉक बोल्डर्स वगैरह जो कि हैवी मटेरियल्स होते हैं, इन्हें डिपॉजिट कर देती हैं और कुछ टाइम के लिए गायब भी हो जाती हैं ये नदियाँ। क्यों? क्योंकि ये डिसअपियर कर जाती हैं और फिर ये वापस से बाहर आती हैं आगे चल के। और इसके बाद भाबर के हमें साउथ में तराई बेल्ट देखने को मिलता है जो कि अगेन 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी है, जहाँ पे जो स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं ये री इमर्ज करती हैं। तो दो बातें हैं। पहली बात यह है कि कहाँ पे जो स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं ये हैवी मटेरियल्स को डिपॉजिट करती हैं, तो आंसर होगा भाबर। कहाँ पे ये जो स्ट्रीम है वो री इमर्ज कर जाती हैं, तो ये इसका आंसर होगा तराई बेल्ट। और ये जो तराई बेल्ट है यहाँ पे काफ़ी मार्सी, स्वैम्पी, बिल्कुल दलदली टाइप का एरिया बन जाता है, ये तराई कहलाता है। और इसी तराई के साउथ में आती है हमारी बांगर और खादर। तो हमसे पूछा है कहाँ पे ये जो स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं ये डिपॉजिट करती हैं रॉक मटेरियल्स को, तो आंसर क्या होगा? भाबर। भांगर खादर तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, भाबर। अगर पूछा जाता कहाँ पे ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये रीइमर्ज कर जाती हैं, तब आंसर होता तराई। इसका आंसर ऑप्शन सी है। सो अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं तो ज़्यादातर सवाल आपके लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड नेचर के हैं और बहुत ही फ़ायदा होता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके चलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारे सवाल ऑलमोस्ट हमने रेलेवेंट क्वेश्चन सारे ही कवर कर लिए हैं। अब आप कॉमेंट करके बताइए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस ईयर से स्टार्ट करें। और सिविल सर्विसेज में हमने काफ़ी ईयर्स का डिस्कशन कर लिया, इसी तरीके से CDS NDA में भी। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, काफ़ी सारे आपको काम के वीडियोज़ मिल जाएंगे। खास तौर से हिस्ट्री प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट करें, जहां पे हमने हर चैप्टर के साथ UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और देखिए अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।